दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हम आज ऐसी डिबेट की जो कि चित्रा त्रिपाठी और प्रशांत के बीच में। दोस्तों, आज का डिबेट बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, अच्छा होने वाला है। दोस्तों, बीच में इसे छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए आज के डिबेट में। तो देखते हैं आज का वीडियो। नाम ही इसलिए बिहार में कुर्सी कुमार है, पलटू राम है कि नीतीश कुमार ही पलटू राम नहीं है। नीतीश कुमार पलट पा रहे हैं, इसलिए पलट पा रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा और तेजस्वी यादव भी पलटू राम है। तो यही वजह है कि नीतीश प्रशांत कुमार पलट कर मुख्यमंत्री बने हुए। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, आपने नारा दिया, फिर जाकर उनकी पार्टी में नंबर 2 बन गए। उसके बाद कुछ मुद्दों पर आप अलग हो जाते हैं, आप उनकी मुखालफत करते हैं। ये तो नीतीश कुमार की काबिलियत है ना कि चारों तरफ तमाम पार्टियों के नेता खड़े हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जगह पर अड़िग हैं। वो जो चाहते हैं अपने मन से करते हैं। आप दावा करते हैं कि 1 रुपए आपने कहीं से लिए नहीं, वहीं दूसरी तरफ आप इतना पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं धन कुबेर की पार्टी है आपकी। एक बात जो समझ में नहीं आ रही है, सत्ता पक्ष के लोग भी आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, विरोधी दल भी आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जो निर्दलीय सांसद हैं वो भी आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? और पप्पू यादव ने आपके खिलाफ कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है, वहीं वो आपको धन कुबेर कह रहे हैं कि धन के बलबूते आप बिहार की जनता को ऑब्लाइज करके लुभाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। वो धन स्वराज पार्टी आपकी पार्टी का नाम रखते हैं। ऐसा समझिए कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही हम लोग को आरोप लगा रहा है, गाली दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नीतीश कुमार आधा 2 साल तेजस्वी के साथ सरकार चलाते हैं, राजद के साथ, फिर 2.5 साल भाजपा के साथ चलाते हैं। तो ये जो दोनों हैं, भाजपा और तेजस्वी, ये इस ताक में रहते हैं कि नीतीश कुमार किसके साथ हो जाएं ताकि हम सत्ता में आ जाएं। इसीलिए ये लोग की आपस में मिली भगत बनी रहती है कि कुछ भी हो, नीतीश कुमार अपना बना रहे और हम लोग को उसमें बारी बारी से मौका मिलता रहे, हम लोग सरकार का हिस्सा बने रहे। इसी पिछले 4 साल में तेजस्वी भी उप मुख्यमंत्री रहे और भाजपाई भी उप मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और बाकी ये लोग का पारी से नंबर आता रहता है। तो अगला पारी किसका आ जाए, किसको नंबर मिल जाए, इसी ताक में ये लोग सत्ता के खिलाफ नहीं बोलते हैं, विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करते हैं। अब जनता की आवाज कोई उठा रहा है, कोई बोल रहा है, तो स्वाभाविक है कि इन तीनों लोगों को परेशानी होगी। अरे लेकिन नीतीश कुमार ने कह दिया है ना कि वो इस बार नहीं पलटेंगे, कोई कितना भी उनको बुलाता रहे। अब आरजेडी के नेताओं की ओर से इस तरह के बयान तो आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है ना, फिर आप इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं? भाई नीतीश कुमार के स्पष्टता को पूरे देश ने देखा है। नीतीश कुमार के कहने की अगर कोई वैल्यू रहती तो ये नीतीश कुमार 2014 में बिहार विधानसभा में इनका वक्तव्य है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से नहीं मिलूंगा। उसके बाद 3 बार भाजपा को 2 बार छोड़ा, 2 बार मिले। ये तो हर 6 महीने साल भर पर अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार पलटते रहे, आगे भी पलटते रहेंगे। जब तक इनकी संख्या, इनके विधायकों की संख्या बिहार की जनता घटाकर 10, 12, 15 न कर दे, तब तक ये आदमी कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर कुर्सी कुमार, इनका नाम ही इसीलिए बिहार में कुर्सी कुमार है, पलटू राम है कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बने रहें। नीचे जो भी जिसको जो चाहिए वो करे, जो जिसको लेना है ले ले, जनता मरती हो मरे। और मैंने आपको एक बार पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि नीतीश कुमार ही पलटू राम नहीं है। नीतीश कुमार पलट पा रहे हैं, इसलिए पलट पा रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा और तेजस्वी यादव भी पलटू राम है। जिस तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ भी हो जाएगा, मैं नीतीश के साथ नहीं जाऊंगा, उप मुख्यमंत्री का चेयर दिखा तो उलट के वही नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताने लगे। जो भाजपाई अपने सर पर मुरेठा बांधकर घूम रहे थे कि नीतीश कुमार को हटाकर ही दम लेंगे, उसी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री का चेयर मिल गया तो अब नीतीश कुमार का कसीदा पड़ रहा है। तो यहां पर पलटू राम सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार पलटू राम का सरदार है और भाजपाई और राजद ये दोनों ही पलटते रहे पिछले 6 साल में। पलटे तो यही वजह है कि नीतीश कुमार पलट कर मुख्यमंत्री बने हुए। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, आपने नारा दिया, फिर जाकर उनकी पार्टी में नंबर 2 बन गए। उसके बाद कुछ मुद्दों पर आप अलग हो जाते हैं, आप उनकी मुखालफत करते हैं। ये तो नीतीश कुमार की काबिलियत है ना कि चारों तरफ तमाम पार्टियों के नेता खड़े हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जगह पर अड़िग हैं। वो जो चाहते हैं अपने मन से करते हैं। तो इससे तो उनकी सामर्थ्य पता चलती है कि हर कोई चाहता है कि नीतीश उनके पाले में आकर खड़ी हो जाए। समाज में सुनिए, ऐसा है, कोई व्यक्ति बाजार में जो धूर्त है वो 10 लोगों को ठग सकता है। तो क्या आप वो भी उस आदमी की काबिलियत है क्योंकि उसने बाजार में 10 लोगों को समाज में ठग लिया? तो अगर आप उसको काबिलियत मानते हैं तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार बहुत बड़े काबिल व्यक्ति हैं, क्योंकि वो सबको साध कर अपना जगह बचाए हुए हैं। वैसी काबिलियत ना मुझे चाहिए, ना मैं उस काबिलियत को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो उस काबिलियत पर नहीं की थी कि वो सबको ठग सकते हैं। उस नीतीश कुमार की थी जो आदमी प्रिंसिपल पर उस समय 2014 में खड़ा था, एक लड़ाई लड़ना चाहता था, बिहार के सुधार के लिए प्रयास करना चाहता था। और नीतीश कुमार को जिताने के बाद
उस व्यवस्था में प्रशांत किशोर ने कोई जगह नहीं ली। प्रशांत किशोर विधायक नहीं बने, प्रशांत किशोर मंत्री नहीं बने, प्रशांत किशोर ने पद नहीं लिया, प्रशांत किशोर ने सरकार बिहार के ट्रेजरी से 1 रुपया नहीं लिया, कोई बंगला नहीं अलॉट कराया, कोई गाड़ी नहीं ली। नीतीश कुमार की उसमें मदद की इसलिए की कि मुझे लगता था कि ये आदमी बिहार को सुधार सकता है। अपने बात सबसे बड़ी वाली कुर्सी पर आपको बिठा दिया था। भी जाऊंगा किसी को सुनिए ऐसा है तो वैसे तो मुझे प्रधानमंत्री का भी नंबर 2 आप कर दीजिएगा। जब जिसको चुनाव लड़ा रहे हैं और जिसको चुनाव जिताने में मदद करेंगे वो तो आपको वहां नंबर 2 रहिएगा। उस हिसाब से तो आप ममता बनर्जी का भी नंबर 2 हो गया, जगनमोहन रेड्डी का भी नंबर 2 हो गया। लेकिन वो उस कालखंड में नंबर 2 था जब मैं उनकी चुनाव में मदद कर रहा था। चुनाव खत्म होने के बाद बिहार के ट्रेजरी से अगर मैंने 1 रुपया भी लिया हो, बिहार सरकार से अगर मैंने कोई सुविधा ली हो, बिहार सरकार से मैंने कोई बंगला गाड़ी लिया हो, कोई सुरक्षा ली हो, तो आप बिल्कुल प्रमाण दिखा दीजिए। मैं जो आप कहिएगा जनता के सामने माफी मांगने को तैयार हूं। प्रशांत किशोर जी, यही सवाल तो पप्पू यादव पूछ रहे हैं। आप दावा करते हैं कि 1 रुपया आपने कहीं से लिए नहीं, वहीं दूसरी तरफ आप इतना पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं धन कुबेर की पार्टी है आपकी और पैसे के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं आप। और पप्पू यादव ने और भी तमाम बातें कही हैं, आपने सुना भी है, उस पर भी जरा टिप्पणी कर दें आप। सांसद हैं वो। ऐसा है कि बिहार में हर घूमते हुए व्यक्ति के टिप्पणी पर का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूं। लेकिन चूंकि ये व्यक्ति सांसद हैं, तो आपको मैं बता दूं, कल मीडिया ने यहाँ पर चित्र भी जारी किया है। ये आदमी 2 बरस से हमारे हाथ पैर पर गिरता रहा है कि भैया हमारी मदद कीजिए कि मैं पूर्णिया में किस तरह जीत जाऊं। जीतने के बाद आकर 2 बार चरण वंदना यहाँ करके गए हमारे घर पर, और ये समझ रहे हैं कि जन सुराज की व्यवस्था के तहत हम इनको बिहार में कोई बहुत बड़ी जगह दे दें। जब वो जगह मिली नहीं तो अब किसानी बिल्ली खंबा नोचे अंगूर खट्टे है वाली बात है, अपना कुछ बोल रहे हैं। इस आदमी का ये पता ही नहीं कि आदमी किस दल में है। जिस दल में होने का दावा करते हैं कांग्रेसी उनको स्वीकार नहीं करते हैं। जो आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, खुद से कह रहा है कि मैं कांग्रेस का विधायक सांसद हूं। तो भाई आप सांसद हैं, पूर्णिया में आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वहां पूर्णिया की जनता को तय करने दीजिए। इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी अपराध से राजनीति की है, जात की राजनीति की है, रंगदारी और बाहुबल के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों से मुझे ना सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप जानते थे कि पप्पू यादव का ये चरित्र है तो आप उनसे मिले क्यों? मैं 2.5 साल इस आदमी से मिला नहीं हूं, फोटो भी खिंचवाई थी आपने, मांगता रहा है और उनको गेट तक छोड़ने भी आए थे। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए आप। हमने फोटो नहीं खिंचवाई है, ये आदमी हमारे घर पर आया है। चूंकि देश के पार्लियामेंट का सांसद है तो स्वाभाविक है कि सांसद होने के नाते हमारे घर पर आए हैं तो मिले हैं। आप अगर देख रही हैं फोटो तो फोटो देख लीजिए, क्योंकि और अगर हमारे घर पर कोई आएगा तो उसको छोड़ने बाहर तक जाएंगे। इसमें कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? पप्पू यादव को मैंने कैमरे पर या ऑफ कैमरा क्या उनके पक्ष में कोई बात कभी कही हो? अगर हमारे घर पर कोई सांसद आया है, मिलने आया है, मदद मांगने आया है, मिल लिया, बात खत्म हुई। उन्होंने फोटो जारी उन्होंने किया, अगर हमने जारी किया वो भी दिखा। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जो भी देखा और सुना, जो भी प्रशांत के बीच में और चित्रा त्रिपाठी के बीच में जो भी बहस हुई, आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा, बहुत ही अच्छे से देखा और सुना और समझा होगा। तो दोस्तों, आज की डिबेट में आपको जो भी अच्छा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। तो दोस्तों, मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।